चलिए अब आगे चलते हैं। और अभी तक हमने स्टॉप लॉस तक देख लिया कि अब हमें स्टॉप लॉस कैसे रखना है। तो जिस टाइम फ्रेम पर आप काम कर रहे हैं उससे इमीडिएट पहले वाला जो टाइम फ्रेम है उसकी 200 का मीन आपका स्टॉप लॉस होगा। जैसे आप यहाँ पर देखो कि यहाँ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का हमारे सामने चार्ट खुला हुआ है। डेली चार्ट है, यहाँ पर गेट बना, ये देख रहे हो आप, यहाँ पर इस एरिया में गेट बना। अब अगर आपने यहाँ पर ऑर्डर प्लेस किया या आपने यहाँ पर इवेंट होने के बाद लिया, जैसे यहाँ हमारा इवेंट आया और इस एरिया के आसपास आपने यहाँ बाइंग करी, आपने बाइंग करी 1484 रुपये के आसपास। अब आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? आपका स्टॉप लॉस होगा, पहले आप यहाँ डेट देखो, 31 मार्च 2022 को। अब इससे जस्ट डेली से पहले वाला आता है 4 घंटे का टाइम फ्रेम। तो 31 मार्च 2022, तो हमारी बाइंग आई थी कुछ इस एरिया के आसपास। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला, और हमें ब्रेकआउट देखने को मिला था डेली के आसपास, डेली के अराउंड। और हमारा अब यहाँ पर इस एरिया में स्टॉप लॉस हो जाएगा ये वाला एरिया। ये जो इसकी 200 की मीन है ना, 1484 के आसपास आपको बाइंग देखने को मिली थी, और 1307 रुपये, यानी कि ऑलमोस्ट 20 रुपये, 20% का आपका जो है स्टॉप लॉस हो जाएगा। अब वापस से हम एक बार डेली चार्ट्स पर आते हैं, और डेली चार्ट पर आप देख सकते हैं एक बार जैसे ही ट्रेड आपकी तरफ मूव होना चालू हुआ, अब आप कभी भी लॉस में नहीं आ सकते। चलिए अब दो चार चार्ट्स देख लेते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। अब हम अपनी वॉच लिस्ट को जो है ऐसे ही घुमाते जाते हैं, और अभी मैं करंट सिचुएशन दिखाऊंगा आप लोगों को, कोई भी पुराना चार्ट नहीं दिखाऊंगा। ये देखो डेली पर चार्ट बना हुआ है, यहाँ पर हमारे को एक ब्रेकडाउन देखने को मिला था। तो ये आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान कॉपर में हमारे को एक वीकली बेसिस पर एक गेट फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। अब जितने भी मैं आपको दो चार चार्ट जो भी अब लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ ना, ये सब लाइव चार्ट्स होने वाले हैं। ये देखिए हिंदुस्तान कॉपर में आप लोगों का वीकली बेसिस पर एक गेट देखने को मिल रहा है। बस अब हमें इस इवेंट का वेट करना है, और स्टॉप लॉस हो जाएगा हमारा डेली का 200 की मूविंग एवरेज। ऐसे ही आप देखेंगे हिंदुस्तान पेट्रोल में भी हमारे को, हिंदुस्तान पेट्रोल में एक ब्रेकआउट देखने को मिला था यहाँ पर 250 253 के अराउंड। और उसके बाद आप देख सकते हैं आज फिलहाल शेयर जो है 302 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। ब्रेकआउट देखने को मिला था हमारे को इस कैंडल पर, एशिया इस कैंडल पर, यानी कि मई 2023 में, एक 2 मई या 8 मई 2023 को हमारे को एक ब्रेकआउट देखने को मिला था। डिसाइसिव की बात करेंगे तो 8 तारीख को। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे को कितना ज़बरदस्त रिटर्न जो था देखने को मिल गया। 260 रुपये के अराउंड हमारे को बाइंग देखने को मिली थी, और वहां से देखेंगे तो 20% के आसपास का मूव जो है हमारे को ऑलरेडी इस शेयर में देखने को मिल चुका है। ऐसे ही आप ये देखिए हनीवेल ऑटोमेशन में भी हमारे को एक गेट बनता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे ही हम अपने वॉच लिस्ट को जो है ना स्क्रॉल करते जाते हैं, और इस टाइप से आप अपने गेट फॉर्मेशन जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में देखो एक कितना बढ़िया डबल बॉटम और साथ में एक गेट देखने को मिला। यहाँ पर हमारे को एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी, और उसमें हमारे को रिजल्ट्स देख सकते हो आप लोगों के सामने है। ये देखो आईडीबीआई बैंक में एक ज़बरदस्त गेट फॉर्मेशन हो रही है। इंडिया सीमेंट्स जो है अब यहाँ से एक बड़े मूव की तैयारी कर रहा है। यहाँ पर देखो गेट फॉर्मेशन चल रही है, जैसे ही कंप्लीट होगी सारा कुछ हमारे को सामने, सारे रिजल्ट जो है हमारे सामने आ जाएंगे। ये देखो इंडिया मार्ट इंटरमेश जो है ये भी यहाँ पर गेट फॉर्मेशन कर रहा है। आप देख सकते हो अब सारे रिजल्ट जो है ना आप लोगों के सामने, मैं भी आप लोगों के सामने ही चार्ट को स्क्रॉल करता जा रहा हूँ, अपनी वॉच लिस्ट को स्क्रॉल करता जा रहा हूँ, और आप लोगों के सामने एक लाइव चार्ट जो है वो दिखा रहा हूँ। अब ये सब हम वीकली चार्ट देख रहे हैं, तो अब हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा? जस्ट इससे एक पहले वाला टाइम फ्रेम का 200 की मीन, जैसे ही यहाँ से मूवमेंट हमारे को देखने को मिलेगी हमारा स्टॉप लॉस जो है वो 200 की मीन के साथ ट्रेल होता जाएगा। अब हमें ये तो पता लग गया कि स्टॉक का जो ट्रेंड है या जो स्टॉक की मूवमेंट है वो किस टाइप से चलते हैं। पहले हमें डर लगता था कि यहाँ से ना गिर जाए या यहाँ से ना गिर जाए, बट अब आपको स्टॉक की जर्नी का पता लग गया है। अब आप स्टॉक का पूरा ट्रेंड पकड़ सकते हो। बाकी तो आपको पता ही है कि कोई भी बड़ी चाल बिना गेट फॉर्मेशन के आती ही नहीं है। काफ़ी सारे एग्जाम्पल तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, फिर भी मैं आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल दिखाता हूँ जहाँ पर हमारे को एक अच्छी मूव देखने को मिली है। जैसे आप देख सकते हो ये इंडियन बैंक में हमारे को एक गेट फॉर्मेशन देखने को मिली वीकली चार्ट्स पर, और आप देख सकते हो कि मूव हमारे को एक बड़ी देखने को मिली। इसी टाइप से आगे चलते हैं, इंडियन होटल्स में आप देख सकते हो कितना ज़बरदस्त गेट बना, कितने टाइम तक काम हुआ था वीकली बेसिस पर। उससे पहले हालांकि ये मंथली पर भी होकर आया है, क्योंकि इसने यहाँ पर वीकली का गेट तोड़ा था। और उसके बाद जैसे ही यहाँ पर वीकली फॉर्मेशन कंप्लीट हुई आप देख सकते हो मूव,
ब्रेकआउट देखने को मिला हमारे को लगभग 130 रुपए के आसपास। आज की डेट में शेयर का प्राइस है 385 रुपए। ऐसे ही आप चार्ट्स को स्क्रॉल करते जाओगे ना, आप लोगों को जबरदस्त ये जो ट्रेडिंग आइडियाज है ये आपको काफी सारे जबरदस्त मिलने वाले हैं। ये देखो, अगर आप देखोगे ध्यान से कि सारे आईटी स्टॉक्स जो है ना इस टाइम यहाँ पर गेट फॉर्मेशन कर रहे हैं और कभी भी यहाँ पर ये फट सकते हैं। अब अगर किसी स्टॉक में ब्रेकडाउन दिया तो घबराना नहीं है। सबसे पहले उसके नेक्स्ट टाइम फ्रेम का चार्ट खोल लो और उस पे चेक करो कि वहां पर उसका कोई सपोर्ट, उसका सपोर्ट कहाँ पर है। जैसे मैं आपको अभी दिखाता हूँ, इप्का लैब में हमने देखा था कि ब्रेकडाउन आया है। ये देखो, ये यहाँ पर वीकली तोड़ा इसने। अब जैसे ही इसने वीकली तोड़ा, आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि इसका नेक्स्ट टाइम फ्रेम, ये देखो, ये है ना। अब ये ज्यादा मूव क्यों नहीं दिखाएगा, क्योंकि इसके जस्ट नीचे मंथली की 100 है। तो इसी वजह से यहाँ पर हमारे को एक ज्यादा बड़ा मूव जो है वो देखने को नहीं मिला। तो इस टाइप से आपको जो है टाइम फ्रेम स्विच करके अपने नेक्स्ट टाइम फ्रेम को सपोर्ट देखना है। तो इसलिए मैंने आपको कहा ना कि अब अगर कोई भी स्टॉक में ब्रेकडाउन आया तो घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले उसके नेक्स्ट टाइम फ्रेम का चार्ट खोलो और उस पर चेक करो कि वहां पर कोई सपोर्ट तो नहीं है। अगर सपोर्ट नहीं है तो आप उसमें पोजीशन बना सकते हो, और अगर सपोर्ट है तो एक बार उस सपोर्ट को टूटने दो, एक बार उस सपोर्ट को भंग होने दो, फिर उसके बाद आगे के ट्रेड करना। कई बार क्या होता है कि जब हम टाइम फ्रेम जंप करके देखते हैं ना, तो उसके ठीक नीचे बड़े वाले टाइम फ्रेम की जो सपोर्ट है या 200 की मूविंग एवरेज या कोई भी एवरेज जो है वो आ रहा होता है, जो उसको सपोर्ट का काम करता है। अब जैसे हम यहाँ पर जुबिलेंट फूड का 30 मिनट्स का चार्ट देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ अब किस टाइप से। जैसे इसने यहाँ पर 30 मिनट के चार्ट का ब्रेकडाउन दिया 5 जुलाई 2023 को, हम इसके नेक्स्ट बड़े टाइम फ्रेम पर चलते हैं और आप देख सकते हो कि उसकी 45 की जो लाइन है ना वो बिल्कुल उसके पास ही है। तो इसी वजह से वो जो है वहां पर सपोर्ट का काम कर रही है। 45 मिनट्स का जो 200 की मीन है ना, वो यहाँ पर सपोर्ट का काम कर रही है। तो अब जैसे ही जुबिलेंट फूड वर्क्स 30 मिनट से नीचे ब्रेकडाउन कर गया, अब उसके ब्रेकडाउन के पास ही 45 मिनट्स का जो उसका नेक्स्ट टाइम फ्रेम है ना, उसकी 200 की मूविंग एवरेज है, जिसकी वजह से ये यहाँ पर इस शेयर को नीचे गिरने से रोक रही है। जैसे जुबिलेंट फार्मोवा हो गया, आइए इसको भी देखते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे को एक बार नीचे जाता हुआ नजर आया और इसके नेक्स्ट टाइम फ्रेम पर चलते हैं। अब आप नेक्स्ट टाइम फ्रेम देखो, यहीं पर इसकी 200 की मूविंग एवरेज है, जहां से ये रुक रहा है, अभी वहां तक पहुंच भी नहीं रहा। तो वहीं से इसको जो है थोड़ा सा सपोर्ट मिल रहा है। तो कभी अगर गेट का ब्रेकडाउन हो या ब्रेकआउट भी हो, तो भी पैनिक या कुछ ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। उसके नेक्स्ट टाइम फ्रेम को एक बार चेक करो कि वहीं पर उसकी कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस तो नहीं है। एक मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ यूएस डॉलर का, और ये है यूएस डॉलर का। आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक गेट बनता हुआ नजर आया, ये है यूएस डॉलर का वीकली चार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहले डॉलर जो था यहाँ पर लगभग 68 रुपए के आसपास नजर आया था। उसके बाद वहां से गिरता गिरता ये यहाँ से 64 रुपए के अराउंड हो गया था, और वहां पर उसने ना वीकली का गेट बनाया। और उसके बाद आप देख सकते हो कि मुझे उम्मीद थी कि यहाँ पर हमारे को 74-75 तक डॉलर का रेट जो है वो या वो नजर आ सकता है, यानी कि इंडियन रुपी जो है वो डेप्रिशिएट कर सकता है एज कम्पेयर टू डॉलर। और उसके रिजल्ट्स आप लोगों के सामने हैं। आप देख सकते हो कितना जबरदस्त हमारे को यहाँ पर फॉल देखने को मिला था इंडियन रुपीज के कंटेक्स्ट में। अब जहाँ ये करेक्शन कर रहा है, अब इसको डेली चार्ट पर देखते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ना हमारे को एक डेली करेक्शन भी बीच में टाइम टू टाइम बेसिस पर देखने को मिलती है। जैसे आप यहाँ देखो, ये डेली करेक्शन देखने को मिली 2022 में, वहां से ब्रेकआउट आया तो एकदम से निकल लिया। यहाँ पर उसने गेट बनाया, पूरा काम किया, वहां से उसने ब्रेकडाउन दे दिया और फिर हमारे को डॉलर में गिरावट देखने को मिली थी और रुपी में थोड़ी तेजी देखने को मिली थी। इस टाइप से जो है यहाँ पर काम करता है। अब वापिस से एक बार वीकली चार्ट्स पर आते हैं। तो अब ये गेट देखो, ये आप लोगों के सामने बिल्कुल क्लियरली विजिबल है। इवेंट आया, ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर हमारे को डॉलर में जो था खरीदारी करनी थी और इंडियन रुपीज जो है यहाँ से डेप्रिशिएट करा था। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि ये प्राइस बिहेवियर है, ये खाली स्टॉक की बात नहीं है, इंडेक्स की बात नहीं है। ये आप चाहे कमोडिटी हो गई, करेंसी हो गई, जैसे मैंने आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई। कमोडिटी का चार्ट हो गया, करेंसी का चार्ट हो गया, स्टॉक्स हो गए, कोई भी चार्ट हो, काम इसी ढंग से करेगा। अब जैसे ये गोल्ड का चार्ट मैं आप लोगों के सामने लगाता हूँ, ये है गोल्ड का चार्ट, एमसीएक्स वाले गोल्ड फ्यूचर का चार्ट लगाता हूँ आप लोगों के लिए। अब आप यहाँ देखो, ये है गोल्ड का डेली चार्ट। गेट बनाया, ब्रेकआउट आया, निकल लिया। अब आप दोबारा से ध्यान दोगे तो यहाँ पर हमारे को एक वापस से गेट देखने को मिल रहा है,
गेट देखने को नहीं मिल रहा, बट यहाँ पर गेट फॉर्मेशन जो है वो चल रही है। अब यानी कि गोल्ड का प्राइस जो है, अब जिन लोगों को गोल्ड नहीं पता कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, उनको मैं बता रहा हूँ कि खरीदारी कर लो। अब गोल्ड थोड़ा सा गिरने वाला है, क्योंकि फिर वापस से भागेगा ऊपर। तो गोल्ड जो है यहाँ पर ऑलमोस्ट 56,800 के आसपास, 56,857 की रेंज में आ सकता है, और ये हमारे को आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर नजर आ जाएगा। उसके बाद एक बार यहाँ पर डेली करेक्शन कंप्लीट होगी तो वापस से गोल्ड जो है वो ऊपर की तरफ जंप मारेगा, और मतलब ऊपर या नीचे कहीं भी जंप मारेगा। फिर वहां पर हमारे को एक बड़ी मूव जो है देखने को मिलेगी गोल्ड के अंदर। और जिस हिसाब से ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से तो ऊपर की तरफ ही गोल्ड मारना चाहिए कि जंप, क्योंकि वैसे भी गोल्ड की हिस्ट्री है कि वो आज तक कभी गिरा ही नहीं है। आज से 10 साल पहले जो गोल्ड का प्राइस था वो आज की डेट में नहीं है, और जो आज है वो आगे से 10 साल बाद नहीं मिलेगा। तो इसी वजह से गोल्ड जो है एक अप ट्रेंड में ही चल रहा है। तो यहाँ पर डेली करेक्शन करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि गोल्ड वापस से ऊपर जाएगा। बाकी तो जैसा चार्ट बोलेगा हम उस हिसाब से चेंज भी हो जाएंगे। अब जैसे ही गोल्ड का चार्ट आप लोगों के सामने मैंने डिस्कस किया, एक मैंने वीडियो बिटकॉइन के ऊपर भी डाली थी, आप चाहे जाकर चेक भी कर लो। उसके बाद मूव आया था, दिखाऊं मैं आपको मूव? ये बिटकॉइन का चार्ट खोलते हैं, ये है बिटकॉइन का चार्ट। ये दिखाया था मैंने आपको, दिखाया था ना? अब आप जाके एक बार वीडियो को चेक कर लेना, मैं उसका ना थंबनेल भी लगा दूंगा और साथ में लिंक भी जो है ऊपर आई बटन में दे दूंगा। एक बार जाकर चेक करना मैंने क्या एनालिसिस करी थी। यहाँ पर गेट बना, मूव आया। अभी तो मैं आपको ये डेली चार्ट दिखा रहा हूँ, अभी आपको मैं एक बार इसमें वीकली चार्ट दिखाता हूँ। ये देखो, वीकली पर पूरा गेट बना है। अब वीकली पर इसने ब्रेकडाउन दिया, और हम मंथली पर चलते हैं तो आप देखोगे कि मंथली पर ना जस्ट उसके वीकली के ब्रेकडाउन के नीचे ही यहाँ पर हमारे को 100 की मंथली जो थी मूविंग एवरेज नजर आई थी। वहां पर सपोर्ट लेकर बिटकॉइन जो है वो वापस ऊपर चला गया। और अब आप देखो कि अगर वो नीचे गया और वापस ऊपर आ गया तो यानी कि ये जो है अब अपसाइड में एक बड़ी मूव दिखा सकता है। तो इसीलिए बिटकॉइन में आप जो है इस टाइप से काम कर सकते हैं। बिटकॉइन में हमारे को एक गेट देखने को मिल रहा है, ब्रेकआउट आने की देरी है, और उसके बाद हमारे को यहाँ पर जबरदस्त मूव जो है देखने को मिल सकता है। अब एक बार ना आप बिटकॉइन वाली वीडियो को चेक करना और आज की वीडियो से उसको जो है कंपेयर कर लेना। अब अगर आपने डेली पर काम किया तो अब आपका स्टॉप लॉस होगा ये। एक बार जब आपने एंट्री करी तो ये 200 के नीचे जो है आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। और जैसे जैसे एक बार ट्रेड जो है आपके फेवर में चला गया, उस टाइम आपने क्या करना है, आपका जो छोटे टाइम फ्रेम का, जैसे अब डेली पर चल रहा है तो 4 घंटे का जो 200 एवरेज होगी वो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। अब आपको मैं इतने चार्ट पता क्यों दिखा रहा हूँ, ताकि आपको ये ना लगे कि ये सिर्फ इंडियन स्टॉक्स पर ही काम करेगा। ये हर चार्ट पर काम करेगा, चाहे कमोडिटी ले लो, करेंसी ले लो, स्टॉक्स ले लो, इंडेक्स ले लो, कुछ भी ले लो। अब ये तो बिटकॉइन का चार्ट हो गया, अब मैं आपको एक बार नेस्डेक का भी चार्ट दिखा देता हूँ। ये है नेस्डेक का चार्ट। अब आप देखो यहाँ पर डेली पर हमारे को, मैंने शायद किसी वीडियो में ना डिस्कस भी किया था कि यहाँ पर हमारे को एक वीकली, एक डेली बेसिस पर एक वो गेट देखने को मिला है, और वीकली पर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर गेट फॉर्मेशन हुई है। ये देखो कितना बढ़िया गेट बना, ब्रेकआउट आया, और उसके बाद आप देखो इस टाइम हमारे को नेस्डेक में अच्छी रैली देखने को मिल रही है। ऐसे ही हम कुछ और शेयर्स की भी बात करेंगे अभी, मैं आप लोगों को और भी कुछ शेयर दिखाऊंगा। तो बस सभी का ना एक यही काम है, डेली पर आओ, वीकली पर आओ, करेक्शन करो, गेट बनाओ, चले जाओ। अब आपको मैं एक होमवर्क देता हूँ कि एक बार ना जाकर आप नोकिया का चार्ट में देखना, उसमें जैसे ही उसने मंथली ब्रेक किया ना, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा नहीं ताकि आप लोग अपने खुद से रिसर्च करें। मंथली में जैसे ही उसने ब्रेक किया ना, उस टाइम नोकिया के बारे में ये आ रहा था कि वो ये कर देगी, वो कर देगी, ये बना जाएगी, वो बना जाएगी। तब वो एक बहुत बड़ा ब्रांड होता था, तब उसने मंथली पर ब्रेक किया। अब हम जिसे सबसे बड़ा टाइम फ्रेम मानते हैं, अगर वो शेयर मंथली पर करेक्शन कर ले, यानी जो शेयर सबसे बड़े टाइम फ्रेम की करेक्शन कही जाए वो मंथली वाला जो टाइम फ्रेम होता है, और उसको करेक्ट करने में 8-10 साल लगते हैं। अब अगर किसी स्टॉक ने मंथली के 200 को भी काट दिया, डिसाइसिवली काट दिया, तो उसे हम किस कैटेगरी में रखेंगे? तो अगर शेयर 200 के नीचे चला जाए मंथली पर, तो उसे मुर्दा कैटेगरी में रखेंगे, यानी इसे हम इग्नोर लिस्ट में रखेंगे। इस शेयर की तरफ झांकना भी नहीं है। इन्वेस्टमेंट तो दूर की बात, उसमें आपको ट्रेडिंग भी नहीं करनी, क्योंकि उसका इस टाइम कुछ भरोसा नहीं है, वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा उसको खुद नहीं पता। बहुत कम ऐसे होता है कि वो 200 के नीचे जाकर, मतलब वो कोई शेयर जो है 200 की मूविंग एवरेज मंथली बेसिस पर उसके नीचे जाकर फिर वापस से ऊपर आ जाए। किसी शॉक या एक्सीडेंट की वजह से वो नीचे जा सकता है और फिर वो ऊपर चला आता है, लेकिन 99% शेयर्स ऐसे होंगे जो 200 के ऊपर आएंगे ही नहीं। जैसे मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ,
वो है येस बैंक का। ये है उसका मंथली का चार्ट। उसने ब्रेकडाउन कब दिया था, मैं आपको इसका वीकली चार्ट दिखाता हूँ। यहाँ पर उसने करीब ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकडाउन दिया था 160 165 के अराउंड। यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया 200 को तो पहले ही काट चुका था, वहां पर कंसोलिडेट कर रहा था, गेट बना रहा था, क्योंकि वो वहां से बड़ी बड़ी गिरावट दिखाता हुआ आया था नीचे। लोगों को पैसा जो था आधा रह गया था, लेकिन उस टाइम भी और नीचे जाने से पहले उसको एक गेट बनाना था। गेट बनाया, उसके बाद उसका ब्रेकडाउन दिया, और वहां से फिर वो देखो आप आज की डेट में कहाँ तक पहुंच गया है। आज आप देखो उसका प्राइस जो है, जहां उसने 160 165 पर ब्रेकडाउन दिया था, आज की डेट में वो 16-17 रुपए का शेयर आ गया। ऐसे ही एक शेयर था फ्यूचर एंटरप्राइजेज, आइए उसका भी चार्ट देखते हैं। ये है फ्यूचर एंटरप्राइजेज का वीकली चार्ट। देखो यहाँ पर आया था ब्रेकडाउन, यहाँ पर उसने 200 को नीचे काटा, चलो थोड़ा कोई बात नहीं, यहाँ पर बाउंस बैक दिया। इस लेवल के नीचे जैसे ही ब्रेकडाउन आया 230 के नीचे, आप देख सकते हो स्टॉक की क्या हशर हुआ था। वापस से उसने क्या किया, यहाँ पर अब कंसोलिडेट करना चालू किया इस एरिया में। आप देखो कितना टाइम उसने बिताया यहाँ पर लेकर, अगस्त 2013 से लेकर अप्रैल मई 2016 तक, यानी कि लगभग 3 साल, पौने 3 साल जो थे उसने करेक्शन करी। यहाँ पर स्टॉक जो था वापस से 160 के लेवल तक आ गया था, 61 रुपए के लेवल से 160 तक आ गया था। और वहां पर क्योंकि उसने अभी और नीचे जाना था, लेकिन उससे पहले उसको गेट बनाया। गेट बनाने के बाद एकदम से आप देखो कितनी बड़ी कैंडल जो थी हमारे को यहाँ पर देखने को मिली। एक ही हफ्ते के अंदर हमारा 87% का, 86.5% का स्टॉक में जो था फॉल देखने को मिला। उसके बाद आप देखो यहाँ पर, अब इस शेयर में कुछ करने वाला है? आप मुझे खुद बताओ, इस शेयर में कुछ करने लायक बचा है? अब ये ऐसे एग्जांपल्स हैं, नॉर्मली ऐसे शेयर्स की जिंदगी नीचे ही बीत जाती है। मतलब जब तक वो लिस्टेड है ना, तब तक वो ऐसे ही रहेंगे। मतलब ये शेयर जब से लिस्ट हुआ है मंथली चार्ट पर, तो आप देखो यहाँ पर कितना नीचे चल रहा है, मतलब है ही नहीं वो, 200 के तो आसपास भी नहीं है। उसकी 200 की अगर मूविंग एवरेज आज की डेट में देखोगे ना, तो 52 रुपए के आसपास है, और वो शेयर चल रहा है 17 रुपए के आसपास। अब अगर आप इसको वीकली चार्ट पर देखोगे ना, वीकली पर देखो कब उसने काटा था। मतलब ऐसा है कि जो शेयर मंथली के नीचे गिर जाए ना, मतलब उस शेयर को तो आपको देखना ही नहीं है। अब इस शेयर का बहुत आजकल आ रहा है कि यार ये होगा या वो होगा, किसी ने ले लिया। अरे भाई जो होगा वो इस चार्ट पे भी तो दिखेगा, सिर्फ उसे ही थोड़ी पता है। इस तरह के स्टॉक पर जाना ही नहीं है। आपको पहले ही देख लेना है कि भाई मंथली के भी वो नीचे चल रहा है, मंथली के 200 भी उसने ब्रेक कर दिया, तो अभी शेयर में बचा ही कुछ नहीं है। इग्नोर लिस्ट में डाल कर रखना है इसको। एक चीज और बताता हूँ कि चार्ट को कोई भी चीज हो ना, पहले पता होती है। सारी दुनिया को बाद में पता चलेगी, चार्ट को सबसे पहले पता लग जाएगा। अब इसका मैं आपको एक जबरदस्त एग्जांपल देता हूँ। एक शेयर है गीतांजलि जेम्स, अरे वही मेहुल चौकसी वाली। इस शेयर ने यहाँ पर इसको वीकली बेसिस पर काटा था, कुछ 231 रुपए के अराउंड। हालांकि गिरता वो 500 रुपए के आसपास से आया था, 600 रुपए के आसपास से, कैपिटल आधी रहेगी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वहां पर उसने जैसे ही काटा, यहाँ पर आप देखो शेयर गिरा, लेकिन उसके बाद यहाँ पर उसने क्या किया, गेट बनाया। और बड़ी गिरावट दिखाने से पहले उसने गेट बनाया, और उसके बाद यहाँ पर जैसे ही नीचे गिरा, और आप देख सकते हो आज उसकी क्या हालत है, 1 रुपए का शेयर रह गया है। अब आप देखो यहाँ पर ना, ये इसका ना मालिक जो था वो भागा था, वो भागा था यहाँ पर फरवरी 2017-18 के आसपास। लेकिन स्टॉक ने हमें कब बाहर निकाल दिया, स्टॉक ने हमें जून 2013 के अराउंड ही बाहर निकाल दिया। उसने कहा भाई इस शेयर में से बाहर हो जाओ, जब आएगा मौका तब दोबारा देखेंगे। और कमाल की बात है कि जैसे ही यहाँ पर गेट बनाना, उसका मालिक भाग गया। तो इस शेयर ने 4 साल पहले ही हमें बाहर होने के लिए बोल दिया था। तो चार्ट को 4 साल पहले पता चल गया था कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, और उसने हमें बाहर कर दिया था। इसलिए चार्ट को सबसे पहले पता लग जाता है, तो हमें बस चार्ट्स को फॉलो करना है। वैसे गीतांजलि जेम्स मेहुल चौकसी वाला फ्रॉड केस तो आई थिंक सबको पता ही होगा। अब ये तो चोर कंपनी थी ना, लेकिन इसे भी बड़ी गिरावट दिखाने से पहले गेट फॉर्मेशन को मानना पड़ा। ये है चार्ट की ताकत, इसलिए तो कहते हैं भाव भगवान है। चलिए मैं आपको एप्पल का चार्ट दिखाता हूँ, और ये है एप्पल का वीकली चार्ट। अब आप देखो एप्पल चाहे जिन भी बुलंदियों पर पहुंच गया हो,
लेकिन काम उसने कैसे किया, उसने भी वैसे ही किया। आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, ये देखो, यहाँ गेट बनाया, ऊपर चला गया, फिर वहां से सारी मीन खुल गई, नीचे गिरा, यहाँ गेट बनाया वीकली पर, काम किया, फिर ऊपर चला गया, फिर मीन खुल गए, फिर करेक्शन चालू करी, फिर गेट बनाया, यहाँ पर आप देखो, फिर ऊपर चला गया, वापस से आया, यहाँ पर एक बार गेट बनाया, थोड़ा सा काम किया, फिर ऊपर चला गया। और अब आप देखो कि यहाँ पर वापस से, अब यहाँ एप्पल जो है, यहाँ पर इसको 200 की मूविंग एवरेज को टच करके बिना बिना टच करे चला गया है। तो अब ना एप्पल में हमारे को एक ज़्यादा बड़ी मूव नहीं देखने को मिलेगी, ये जल्द ही हमारे को 200 की मूविंग एवरेज तक टच होता हुआ नजर आएगा। ये है टेस्ला का वीकली चार्ट। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि गेट फॉर्मेशन चल रही है, और यहाँ पर हाल ही में एक ब्रेकआउट भी देखने को मिला है टेस्ला के ऊपर। बाकी तो अब आप लोग समझदारी हो कि क्या हो सकता है यहाँ पर। उससे पहले भी आप देखो, नीचे आया, करेक्शन करी, गेट बना, थोड़ा सा नीचे चला गया, लेकिन वहीं पे अभी रुका रहा, गेट पर पूरा काम किया, वापस से जैसे ब्रेकआउट आया ऊपर। और अब आप यहाँ पर देख ही सकते हो कि गेट फॉर्मेशन हमारे को टेस्ला के शेयर में भी देखने को मिल रही है। तो जब हम इन चीज़ों को समझना चालू करते हैं, तो हमारी आंखें इस टाइप से खुलती हैं, हमने कभी सोचा भी नहीं था। तो हमें ये कंसोलिडेट वाले टाइम पर नहीं फंसना है। ये जो कंसोलिडेट वाला टाइम है ना, हमें यहाँ पर नहीं फंसना है। अब इसे अगर ऊपर जाना है तो पहले गेट बनाएगा, और जब बनाएगा तब ले लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप अपना ट्रैक रिकॉर्ड देखना, अब आप देखोगे कि जो ये करेक्शन वाला टाइम होता है ना, वहीं पर सारे लोग फंसते हैं। मार्केट में कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन चलती रहती है, हमें एक्सपेंशन वाले टाइम पीरियड में रहना है, कॉन्ट्रैक्शन वाले टाइम पीरियड में दूर रहना है। कॉन्ट्रैक्शन वाले पीरियड में हमें दूर भाग जाना है। अब जैसे आप यहाँ देखो कि यहाँ पर करेक्शन चालू हुई, यहाँ पर अब आप डबल टॉप पैटर्न देखो या कुछ भी देखो, जो भी आप लोगों को अच्छा लगे, आप उस हिसाब से देखो कि चलो आप यहाँ पर भी नहीं, यहाँ तक निकल गए। वैसे अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा वीकली पर दिसंबर 2021 के आसपास। अब टेस्ला का स्टॉप लॉस देखें तो हम, अब देखो, दिसंबर 2021 में स्टॉप लॉस था हमारा 284-85 डॉलर का। अब जैसे उसने काटा, हमने यहाँ पर अपनी एग्जिट कर ली, क्योंकि हमें तो स्टॉप लॉस उस हिसाब से मेंटेन करना है कि जैसे ही डेली पर नीचे 200 की मूविंग एवरेज काटेगा, हमने वहां से एक बार एग्जिट कर जाना है। दोबारा मौका मिलेगा हम दोबारा ले लेंगे, लेकिन एक बार वहां से अपना पैसा बचाकर भागना है। तो अब हमें इस जो फंसी हुई वाली जगह है ना, यहाँ पर नहीं रहना। मैं वापस से एक बार वीकली चार्ट पर आता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो इस पीरियड से हमें दूर रहना है, क्योंकि अब जब हम यहाँ पर फंसे होंगे ना, तो अपने पैसे को हम दूसरी जगह पर यूज नहीं कर सकते। लेकिन एक बार हमने यहाँ से पैसा अपना बचा लिया, यहाँ पर देख लिया कि भाई कंसोलिडेशन चलने लगी है, कुछ गिरावट हो रही है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ पर निकल जाए, कभी तो निकलो। और उसके बाद आप देखो, यहाँ पर अगर मई में भी निकल गए आप, तो उसके बाद आज जो है 1 साल हो गया, और अब जाके आपको एंट्री जो है इस शेयर में देखने को मिली है। तो 1 साल तक आप जो थे इस स्टॉक में से बाहर रहे। अब मैं आपको एक शेयर दिखाता हूँ, बीएससी, ये अपना इंडियन कंपनी का ये है, शायद सब लोग जानते भी होंगे। तो ये है बीएससी का चार्ट। अब आप यहाँ देखो, गेट फॉर्मेशन पूरी हुई, यहाँ पर ब्रेकआउट आने वाला है, इसमें आ गया ब्रेकआउट, बल्कि 590-600 रुपये के अराउंड हमारे को एक ब्रेकआउट देखने को मिला। स्टॉक देखो इस टाइम 700 से ऊपर हो गया है। अब यहाँ जैसे ही उसने गेट बनाया, तो अब वो नीचे भी जा सकता है और ऊपर भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। यहाँ खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि खड़े होने का टाइम उसका गया, जितना उसने खड़ा होना था हो गया। अब उसको यहाँ से किसी न किसी एक साइड पर दो जाना होगा, या ऊपर या नीचे। जहां पर भी इवेंट आएगा वो ब्रेकआउट देगा, हम वहां पर उस हिसाब से ट्रेड कर लेंगे। अगर हमें महंगा भी लेना पड़ेगा ना, कोई बात नहीं, हम महंगा भी ले लेंगे। और क्या, क्या हुआ, आपका नुकसान हुआ कुछ नहीं ना, आपने अपनी जेब से भरे हैं, नहीं भरे ना, तो फिर किस बात की टेंशन है, हमने तो लिया ही नहीं था। स्टॉप लॉस हमें वहां पर रखना, जब हमने यहाँ पर, अगर मान लो, अच्छा आपने यहाँ ले लिया, अब यहाँ पर लिया तो स्टॉप लॉस आपने कुछ तो रखा होगा। यहाँ पर आपको मौका नहीं मिला, तो आप क्या करो, डेली पर चले जाओ, गेट बनेगा वापस से आप एक बार ले लेना। महंगा लेना पड़ेगा ना, कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस उस टाइम भी आपने रखा था। और यहाँ पर जब आप काम करोगे, जब दोबारा कभी गेट बनेगा, आप दोबारा ले लो बीच में। वीकली पर हमने देख लिया कि भाई गेट बना, अब आप डेली पर चले जाओ, 15 मिनट पर चले जाओ, जैसे गेट बनेगा आप दोबारा यहाँ पर एंट्री कर लो, और स्टॉप लॉस जो है आप उस हिसाब से मेंटेन करते जाओ। जरूरी नहीं है कि गेट फॉर्मेशन में आपको नीचे ही खड़ा होना है, मुझे बीच में मौका मिलेगा मैं बीच में घुस जाऊंगा। बस रिस्क रिवॉर्ड का आपको ध्यान रखना है, और साथ ही में ध्यान रखना है कि आप गेट पर ले रहे हो।
अब एक बार गेट पार हो गया तो अब तो आप राजा हो, अब आप नुकसान में निकल ही नहीं सकते। अब आप राजा हो, राजा। अब आपके हाथ में उस स्टॉक की गर्दन है, और अब आप ना उसकी गर्दन मत छोड़ना, क्योंकि जब उसके हाथ में आती है ना आपकी गर्दन, तब वो भी नहीं छोड़ता। अब तो आप प्रॉफिट में ही निकलोगे। बस स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाओ और अपना प्रॉफिट जो है वो लॉक करते जाओ। जहां स्टॉप लॉस कटेगा काट देंगे, लेकिन जब तक नहीं कटेगा तब तक राइड करते जाओ। अगर उसने टॉप लगा लिया और वहां से 5-10% नीचे भी गिर गया तो कोई बात नहीं, क्या हो गया, हमने कम से कम उसकी पूरी रैली तो पकड़ ली ना। और ये मत करना कि आपने स्टॉक गेट बनते ही ले लिया और 15-20-30% के प्रॉफिट पर निकल गए। ऐसा बिल्कुल मत करना। गर्दन अब उस शेयर की आपके हाथ में है, पूरा जूस निकालना है उसका। क्योंकि अगर कभी आप फंस गए ना, तो वो आपका पूरा जूस निकालेगा, वो आपको पूरा राइड करवा कर रहेगा, आपको बेचने नहीं देगा फिर वो। इसलिए अब आपके हाथ में उसकी गर्दन आ गई है, तो आपको भी पकड़ के रखना है, पूरा जूस निकालना है, पूरे उसकी रैली में, पूरे उसके ट्रेंड में जो है राइड करता है। और जितना जब वो एग्जिट करवाएगा, जब चुप करके एग्जिट करवाएगा, हमें चुप करके एग्जिट भी कर जाना है। तो आई होप कि आपको मेरी बातें जो है वो समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम और छोटे टाइम फ्रेम पर चीज़ें जो है वो देखेंगे। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कोई क्वेश्चन अगर अभी तक आप लोगों के दिमाग में रहता है तो वो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वैसे कोशिश करें कि अभी आप ना पूछें, अपने क्वेश्चन जो है नोट डाउन करते जाएं, और जैसे ही टाइम मिलेगा आप वहाँ पर, जैसे ही हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद जो आपके क्वेश्चंस रह जाएंगे ना, वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। टेलीग्राम पर हम काफ़ी सारे बढ़िया बढ़िया ट्रेडिंग आइडियाज़ जो है, ये बीएससी का स्टॉक जो है, उसके अलावा अभी बॉम्बे बर्मा जो शेयर था, इंड्योरेंस टेक था, और भी काफ़ी सारे शेयर जो है हमने टेलीग्राम चैनल पर शेयर किए थे, काफ़ी टाइम पहले कर दिए थे बल्कि। और उनके रिजल्ट जो हैं आज हमारे को देखने को मिल रहे हैं। कर रहे थे मैंने ये बीएससी जो था, मैंने ऑलमोस्ट मई नहीं, जून के स्टार्टिंग में जो था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था। आप चाहो तो जाकर चेक भी कर सकते हो। तो ऐसे बढ़िया ट्रेडिंग आइडियाज़ जो है हम अपने टेलीग्राम पर शेयर करते रहते हैं, जिसका फ़ायदा आप लोग उठा सकते हैं। और अगर आप लोग इस टेलीग्राम चैनल का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाकर आप अपना टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खोला तो जल्दी से नीचे दिए बटन पर क्लिक करके आज ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें। और साथ ही में आपको क्या करना है, जैसे ही आप नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं ना, तो आप हमें अपनी डिटेल जो है भरपूरज्ञान@gmail.com इस ईमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। जैसे ही हमारे को डिटेल्स मिल जाएंगी हम वेरीफाई कर लेंगे, और उसके बाद आपको जो है 3 महीने के लिए वो टेलीग्राम चैनल जो है उसमें फ्री में आपको एंट्री दे दी जाएगी, और वहाँ पर आप ट्रेडिंग कॉल्स का फ़ायदा पहले 3 महीनों के लिए उठा सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से नीचे दिए बटन पर क्लिक करके आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही में बने बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे छोटे टाइम फ्रेम की टेक्निकल एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।